आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 7 से 6 की अक्सरियत पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला नजरसानी में कलअदम करार दिया है। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मरियम, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला अब जो है वो कलअदम हो गया है। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, उसको बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने ये केस सुना था, लेकिन आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के रिक्यूज कर जाने के बाद 12 रुकनी बेंच बचा और 12 रुकनी बेंच में से 7 जजेस की मेजोरिटी के साथ जो है ये फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती और ये नशिस्तें बाकी सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह को दी जाएंगी। कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी उस फैसले को जो है वो बरकरार रखा गया है, जिसके मुताबिक अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। और जो बाकी जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, उनकी अलग अलग आरा हैं और उनको जो है वो भी फैसले में बताया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो जो है ये फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और उनके मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अपना फैसला जो है वो बरकरार रखा है। दीगर जज साहिबान ने, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और उनके साथ एक जज साहब जो है वो अपना फैसला अलग से तहरीर कर रहे हैं। और ये जो 7 जजेस हैं, इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती थी, ना ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती है, क्योंकि उन्होंने जो ना इलेक्शन में बतौर जमात कंटेस्ट किया और ना ही उन्होंने जो है वो इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई थी। और इस जमीन में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ये जो 12 रुकनी आईनी बेंच था, इसने 7 की मेजोरिटी के साथ ये करार दे दिया है कि ये नशिस्तें जो है वो जो बाकी जमातें हैं, जो कि इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं कौमी असेंबली के अंदर, उनको कौमी असेंबली में और बाकी सूबाई असेंबलियों में भी ये मखसूस नशिस्तें जिससे तनासुब से हैं ये उनको दी जाएंगी। टोटल 80 नशिस्तें हैं जो कौमी और सूबाई असेंबली में जो इन तमाम बाकी जमातों के यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह को मिलेंगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया, जिसकी तफसीलात जो है वो बराह रास्त नशियात में दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये फैसला सुनाया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला नजरसानी में कलअदम करार दिया गया है। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को दी जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। नजरसानी में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। भारत की बालादस्ती ना पहले कबूल की है और ना आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी ना कभी भारत के आगे झुके हैं और ना ही आइंदा झुकेंगे। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है और भारतीय प्रॉक्सिस फितना हिंदुस्तान और फितने खवारिज को जगह ना दे। मौरका हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समुंदर तक भारत की बिला जवाब जारियत का भरपूर जवाब दिया है। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू DG ISPR ने कहा, हम इस रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं जो आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है। अफ़वाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास आराइयाँ की गईं कि क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा। पाकिस्तान ने इस पर वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अमरीका से अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुस्तक़बिल बुनियादों पर राब्ते में रहे हैं और अब भी हैं। हम कोशिश करते रहे सारे मामलात पुरअमन तरीके से सिफारती अंदाज में तय हों। ईरान ने बदला लेने के बाद जंग बंदी की, चाहते हैं ये जंग बंदी बरकरार रहे।
अमेरिका की पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए साथ मिलकर काम करने की पेशकश। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका खित्ते में अमन और इससे काम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा और पाक भारत जंगबंदी पर शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका तिजारती ताउन जारी रखने पर इतफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी और बजट के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में नायब वज़ीर आज़म के चैम्बर में हुई। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहा, इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। हर चीज़ महंगी होगी, चीनी, आटा, दालें सब महंगा होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज एहतजाज किया है क्योंकि पार्लियामेंट को गैर फाल बना दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ हाजी इम्तियाज़ के भाई एजाज चौधरी को उठा लिया गया। आसद कैसर बोले, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता जो इस हुकूमत ने किया है। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने के ख्वाहां हैं। क़याम अमन के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दाम को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी करवाएंगे। चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुआहदे के तहत अमेरिका तिजारत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करेगा। उम्मीद है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे। इससे पहले अमेरिकी सदर ने कहा था कि चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम तेज करने की हिदायत। इजलास में कहा, धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पर बिजली, गैस और पानी की लाइंस बिछाई जा चुकी हैं। साल के आखिर तक सरमायाकारों को सनती प्लॉट अलॉट करने का अमल शुरू और पोर्ट कासिम से धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के उक़ब में सड़क जल्द तामीर की जाए। स्वात समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर दरियाए बेल्ट में गैर कानूनी पथारे मुकम्मल आगही ना होने के बाद हादसात का बायस बनने लगे। कमिश्नर मालाकन आबिद वजीर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मॉनसून सीजन में दरियाए बेड पर पथारों पर पाबंदी है। पथारे लगाने पर पिछले 10 रोज़ में 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अचानक आने वाले सैलाबी रैलों के बायस दरिया में नहाने पर पाबंदी है। तमाम होटल सड़क के साथ कायम हैं और दरिया नीचे हैं। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। लोअर दीन में रात मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चे, 2 ख़वातीन और 1 मुअम्मर शख्स को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी की पेशावर रोड पर 2 दिन पहले बरसाती नाले में बहने वाले ऑनलाइन कैब ड्राइवर की लाश दरियाए सवां के किनारे से मिली। रेस्क्यू हुकाम ने कार में सवार खातून की लाश पहले ही तलाश कर ली थी। कराची में चंद मकामात पर वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मशरक़ी हिस्से पर बादल मौजूद हैं जो आने वाले घंटों में बारिश का सबब बन सकते हैं। नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहिदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरदीद। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी है। अब्बास अरागची ने कहा है कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजमी हो गया है। अब हम उसके पाबंद हैं और उसके निफास में कोई शक नहीं है। IAEA के साथ हमारा ताल्लुक और ताउन अब एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है।
ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। खामनेई को कत्ल करने के लिए इसराइल को अमेरिका से इजाज़त दरकार नहीं। इसराइली वज़ीर दिफा इजराइल खाद का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू, दावा किया कि पासदारान इंक़िलाब के आला हुक्काम के मारे जाने के बाद खामनेई रूपोश हो गए थे और नए आने वाले कमांडर से राबिते मुनक़ता कर दिए थे। मज़ीद कहा कि ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि हमले के बाद ईरान जौहरी तंसीबात को बहाल करेगा। बजट 2025 की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात, बजट की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। यकीन है यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा।